नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महेंद्र फास्ट एंड लास्ट स्टडी यूट्यूब पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हमने मुगलों का शासनकाल शुरू कर रखा है, जिसमें हमने बाबर के बारे में पढ़ लिया है, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में भी पढ़ लिया है, हुमायूं के जो पुत्र अकबर था इसके बारे में पढ़ लिया है, अकबर का पुत्र जहांगीर है, इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, तो 1605 से लेकर इसका शासनकाल 1627 ईस्वी तक रहता है। इस समय में जो कार्य विधि हुई इसके शासनकाल में, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। जहांगीर का जन्म 1669 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने क्या बनाया था? राजधानी बनाया था अपनी। तो वहां इसका जन्म हुआ था। शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह थी, या जो शेख सलीम चिश्ती रहते थे, ठीक है, तो वहां इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। बचपन का नाम या जो अकबर था, या अकबर इस जहांगीर को शेख बाबा के नाम से कहता था या बुलाता था, ठीक है, जिसका नाम सलीम रखा था, यानी उस शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था सलीम, जो बचपन का नाम था जहांगीर का। ठीक है, तो फतेहपुर सीकरी में इसका जन्म हुआ था, जिसके बचपन का नाम क्या है? सलीम है। जो सलीम किसके नाम पर है? उसके गुरु या जो इसके पिताजी थे, ठीक है, उसी के आशीर्वाद से क्या हुआ था? ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से क्या हुआ था? इसका जन्म हुआ था। 1585 ईस्वी में जयपुर के जो कछवा शासक थे भगवंत दास, यानी जो भगवंत दास किसके पुत्र थे? बारमल के पुत्र थे। बारमल की जो पुत्री, जिसे हरका बाई के नाम से जाना जाता है, ठीक है, मरियम उजियानी, उसका विवाह किससे हुआ था? अकबर से। तो इस अकबर और जो मरियम उजियानी था, उसी का तो पुत्र था जहांगीर। ठीक है, यानी पहला कौन सा पुत्र है ये? यानी मुगल और जो राजपूत शैली का पुत्र है, ठीक है, जहांगीर। तो ठीक है, उस भगवंत दास यानी जो बारमल था, इस बारमल के ही पुत्र भगवंत दास, और जो मान सिंह इसके दरबार में, अकबर के दरबार में रहा था, ठीक है, उसकी ओर से सेनापति था, उसी की बहन थी ये मानबाई। इस मानबाई से क्या हुआ है? इसका जहांगीर का विवाह 1585 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, इस मानबाई और जो जहांगीर है, इन मानबाई और जहांगीर के पुत्र जन्मा है, उसका नाम है खुसरो। इस खुसरो ने क्या कर दिया था? बाद में विद्रोह कर दिया था। तो ये खुसरो किससे हुआ है? मानबाई और जहांगीर से हुआ है। इसका जो दूसरा विवाह हुआ था वो हुआ था 1588 ईस्वी में। जो मारवाड़ जोधपुर है, यहाँ का शासक था मोटा राजा उदय सिंह। इस मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी, इसका नाम क्या है? जगत गोसाई। इस जगत गोसाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। जबकि हमें सीरियल है, इस सीरियल के अंदर जो जयपुर की जोधाबाई या जोधा अकबर है, ठीक है, तो उसके नाम से जाना जाता है। लेकिन जोधाबाई रियल में है वो कौन सी है? मारवाड़ के शासक मोटा राजा की पुत्री थी, जो जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, जहांगीर की पत्नी, उसको जोधाबाई कहा जाता था। जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई, इससे जगत गोसाई को जोधाबाई के नाम से जाना जाता है या कहा जाता था। इस जहांगीर और जोधाबाई के जो पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम था खुर्रम। तो ये भी मुगल और किन से हुआ है? राजपूतों से, क्योंकि राजपूत कहाँ के थे? जोधपुर के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री तो थी या जोधाबाई, ठीक है, उन्हीं के संतान कौन थी? खुर्रम। इस खुर्रम को शाहजहां का नाम दिया था वो इस जहांगीर ने दिया था। इस जहांगीर ने शाहजहां नाम कब दिया? तो अहमदनगर है, इस अहमदनगर का एक शासक था मलिक अंबर। इस मलिक अंबर को इसने सफलता से जीत लिया था। किसने? इस खुर्रम ने, यानी खुर्रम नाम था इस समय। तो इस खुर्रम ने इस मलिक अंबर को जीता था या उससे सफलता पाई थी। उसके बाद इस जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। इसको, इस खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने दी है? तो जहांगीर ने दी है, इसके पिता ने दी है। इसके बाद देखते हैं इसका तीसरा विवाह 1554 ईस्वी में अली कुली बेग का विवाह इस मेहरुनिसा से हुआ था 1554 ईस्वी में। उसके बाद 1607 ईस्वी के अंदर इस अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये मेहरुनिसा क्या हो जाती है? विधवा हो जाती है। विधवा होने के बाद 1611 ईस्वी के अंदर जब नवरोज त्योहार था, इस नवरोज त्योहार पर इस जहांगीर ने इस मेहरुनिसा को देखा पहली बार। उस पहली बार देखने के बाद इस मेहरुन जो निशा थी, इस मेहरुन निशा पर मुग्ध हो गया, यानी उसके ऊपर क्या करने लग गया? यानी शादी करने की इच्छा जताई उसने। ठीक है, तो 1611 ईस्वी में मेहरुन निशा से इसने विवाह किया। उस मेहरुन निशा से शादी करने के बाद उसका नूर महल या नूर जहां नाम रखा। तो नूर महल या नूर जहां अली कुली बेग की क्या थी? पत्नी थी, और ये विधवा थी। उसके बाद 1611 में क्या हुआ है? इसका विवाह जहांगीर से हुआ है। ठीक है, जिसका नाम क्या रखा है? नूरजहां रखा है। इस नूरजहां है, इस नूरजहां के पिता का नाम गयास बेग था, जो ईरान के निवासी थे। गयास बेग को इस जहांगीर ने एक उपाधि दी थी, जिसका नाम है एतमादुद्दौला। यानी एतमादुद्दौला का उपाधि किसने दी है? जहांगीर ने दी है। किसको? इसके नूरजहां के पिता गयास बेग को। ठीक है, इस गयास बेग का मकबरा जब बनाया गया 1626 ईस्वी में, इस की पुत्री नूरजहां के द्वारा एतमादुद्दौला के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। यानी ये जो एतमादुद्दौला का मकबरा बनाया हुआ है,
वो आगरा में बनाया हुआ है, जो किसके द्वारा, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। जो पहला ऐसा मकबरा है जो संगमरमर से है, यानी बेदाग संगमरमर से, केवल संगमरमर से है, सफेद संगमरमर से। तो ये भारत के अंदर पहली बार देखने को मिलता है। एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा है वो एकदम सफेद है। उसके बाद जब हम शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे तो शाहजहां ने आगरा का जो किला बनाया था वो भी सफेद संगमरमर से बनाया था। तो सफेद संगमरमर से का जो ताजमहल बनाया था उससे जो पहले का है वो है एतमाद-उद-दौला का, जो इस नूरजहां के पिता का है, गयास बेग का, ठीक है, जो ईरान के निवासी थे। इसके बाद देखते हैं इसकी माता का नाम। इसकी माता का नाम है असमत बेगम। इस असमत बेगम ने अजमेर में गुलाब है, इस गुलाब से इत्र बनाया था, यानी सेंट बनाया था। तो असमत बेगम ने बनाया था ये सेंट, ठीक है। तो गुलाब की पत्तियों से क्या बनाया है, इत्र बनाया है। इस नूरजहां की एक पुत्री थी, नूरजहां जो अली कुली बेग है इसकी पुत्री थी लाडली बेगम। इस लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के 4 नंबर के पुत्र शाहयार, इस शाहयार से क्या हुआ है, इस लाडली बेगम का क्या हुआ, विवाह हुआ है। जहांगीर के 5 पुत्र थे, जिनमें खुसरो है सबसे बड़ा, जो कछवा वंश का शासक जो भगवंत दास था उसकी पुत्री थी ना, उसी के उत्पन्न हुआ था खुसरो। उसके बाद है परवेज, परवेज के बाद है खुर्रम, जो खुर्रम है मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई, उसके हुआ था उत्पन्न, ठीक है। उसके बाद है शहरयार, इस शहरयार ने लाडली बेगम जो अली कुली बेग और नूरजहां है या मेहरुन्निसा थी उसकी पुत्री थी लाडली बेगम, उससे हुआ है। और जो 5वां पुत्र है वो है जहांदार। कौन है, जहांदार। ये 5 पुत्र थे। जहांगीर के पुत्र खुसरो, जो खुसरो था, इस खुसरो ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। जब जहांगीर शासन संभालने लगा था उस समय क्या कर दिया, इसे ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। किसने किया, इसी के जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, इस खुसरो ने कर दिया था। इस खुसरो का साथ देने के लिए जो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव था, इस अर्जुन देव ने सहयोग कर दिया। तो सहयोग करने के कारण इस जहांगीर ने इस अर्जुन देव के खिलाफ राजद्रोह का केस लगाकर उसको फांसी की सजा सुनवा दी गई थी। तो अर्जुन देव की मृत्यु कैसे हुई है, तो जहांगीर के द्वारा फांसी देकर हुई है, यानी फांसी दिला दी थी जहांगीर ने खुसरो के साथ देने के कारण, ठीक है। तो जहांगीर ने खुसरो के साथ देने के कारण क्या कर दिया, अर्जुन देव को फांसी की सजा दिला दी। और साथ ही साथ इस 1606 ईस्वी के अंदर क्या कर दिया, इस खुसरो की क्या कर दी, आंखें फोड़ दी। तो खुसरो की आंखें और जो ये अर्जुन देव था उसको क्या दे दी कि फांसी की सजा दे दी कि जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता है। न्याय की जो जंजीर है ये यमुना तट से लेकर आगरा का जो किला था वहां तक सोने की लगी हुई थी। इसके अंदर कोई भी जो प्रजागत व्यक्ति था वो उस जंजीर को बचा देता था, तो वो न्याय करता था। कौन, जहांगीर। तो न्याय की जंजीर इसलिए जानी जाती है। तंबाकू पर इसने प्रतिबंध लगाया था अपने शासनकाल में। तो तंबाकू की खेती है, ये खेती भी इसी के शासनकाल में दक्षिण भारत में हुई थी, जहां से जो फ्रांसीसी थे ये फ्रांसीसी तंबाकू की खेती करने के बाद उस तंबाकू को ब्राजील, ठीक है, ब्राजील में व्यापार करते थे। तो ब्राजील लेके गए थे, तो उस तंबाकू पर इसने प्रतिबंध लगाया था। जबकि ये सबसे ज्यादा नशेड़ी कौन था, जहांगीर ही था, ठीक है। इसने जुआ की अनुमति दे रखी थी कि जुआ खेल सकते हैं, ये अनुमति इसके शासनकाल में थी। 1613 ईस्वी में इसने सूरत, जो गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री लगाने के लिए बोल दिया गया कि आप व्यापार कर सकते हैं भारत में। और ये व्यापार इतना महंगा पड़ा इन मुगलों को कि मुगल शासन समाप्त होने के बाद अंग्रेज ही आएंगे, यानी अंग्रेजों ने ही क्या किया था, इन्हें मुगलों को समाप्त किया था, ठीक है। तो ये जो 1613 ईस्वी में कहाँ लगी है फैक्ट्री, सूरत में लगी है। इससे पहले सर थॉमस रोज 1610 ईस्वी या 10 या 11 ईस्वी के अंदर कहाँ आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर से अनुमति ली थी व्यापार के लिए। तो दूसरा व्यक्ति है सर थॉमस रो। उससे पहले अकबर के दरबार में भी आया था ना एक 1600 ईस्वी के अंदर, लगभग 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में, ठीक है। तो अकबर के समय भी आया था और इस जहांगीर के समय क्या लिए है, उन्होंने अनुमति ली है, ठीक है। तो अंग्रेजों ने क्या लिए है, अनुमति लेकर सूरत के अंदर फैक्ट्री लगा ली। कब लगाई, 1613 ईस्वी में लगा ली है। इसके बाद इस का जो शासनकाल है ये शासनकाल स्वर्ण चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि चित्रकला इसके समय क्या हुई है, सबसे ज्यादा चित्र बने हैं, ठीक है। और ये चित्रकला के लिए क्या था, पट्टी मतलब अपना स्वभाव रखता था, अच्छा मतलब चित्रकार को बता सकता है कि ये किस व्यक्ति के द्वारा चित्र बनाया गया है। क्योंकि इसकी जो आत्मकथा है जिसका नाम है
तुजुक ए जहांगीरी। इस तुजुक ए जहांगीरी में लिखा हुआ है या बताया गया है उसके माध्यम से कि जहांगीर ऐसा व्यक्ति था कि किसी भी व्यक्ति का अगर चित्र बना दिया जाए और उसमें अलग अलग जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा कलाकारी कर दी जाए, जैसे किसी के द्वारा आंखें बना दी गई, किसी के द्वारा बाहें बना दी गई, किसी के द्वारा और कोई काम कर दिया गया, तो अलग अलग विद्वानों को बता सकता है कि ये उस व्यक्ति ने बनाया है या ये इस व्यक्ति ने चित्र बनाया, ये जहांगीर बता देता था। और चित्रकला का इसको स्वर्णकाल कहा। जबकि हमने अकबर के बारे में पढ़ा है तो अकबर का जो शासनकाल था वो कैसा था, साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता है उसको। ये चित्रकला का स्वर्णकाल है। इसका जो प्रसिद्ध चित्रकार था इसका नाम था उस्ताद मंसूर खां। उस्ताद मंसूर खां इसका प्रसिद्ध चित्रकार था। ठीक है, 1627 ईस्वी में इसकी बीमार होने से मृत्यु हो जाती है। तो उसकी मृत्यु होने के बाद सादरा जो लाहौर है, इस लाहौर में इसका मकबरा बनाया हुआ है, जिसका मकबरा नूरजहां ने ही बनाया था। तो 1627 में क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु। सादरा लाहौर में इसका क्या बना हुआ है, मकबरा बना हुआ है, जो रावी नदी है, इस रावी नदी के तट पर बनाया हुआ है। इसकी आत्मकथा की शुरुआत तो इसी ने की थी, तुजुक ए जहांगीरी या जहांगीरनामा, जिसको पूरा करने का कार्य किया था मोतबिंद खां ने। तो मोतबिंद खां ने इसका क्या किया है, आत्मकथा को पूरा लिखा है। तो ये जहांगीर के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं थी। ठीक है, जिसको हमने आज अच्छे से पढ़ लिया है, इससे बाहर कुछ है नहीं। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगे और कम समय में अगर आपको तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।